ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आइंदा किस्त हंगामा खीज और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि अब तलहा बड़ी चालाकी से हालात का रख मोड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ वो शारक को अगवा करवाने की मंसूबाबंदी कर चुका है, जबकि दूसरी तरफ वो रोशी से निकाह करने के लिए ईन वक्त पर पहुंचने वाला है। तब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। कहानी में दिलचस्प मोड़ इस वक्त आता है जब शारक अपनी चालाक हिकमत अमली से अपनी मां को जल्द से जल्द शादी पर रजामंद कर लेता है। दूसरी जानिब रोशी के दादा उसे अपने पास बुलाकर उसकी राय मालूम करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सास चाहती है कि शादी फौरी तौर पर हो, क्योंकि वो कुवैत वापस जाना चाहती हैं। तुम्हारी क्या राय है? रोशी, जो पहले ही तलहा के रवैये से ब्रहम है, गुस्से में आकर शारक से शादी करने की हामी भर लेती है। वो पुरेज़म अंदाज में कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस फैसले के बाद रोशी के दादा फौरन आबिद को फ़ोन करके इत्तला देते हैं कि शादी इसी जुमे को होने जा रही है और तमाम घर वालों को इस अहम मौके पर मौजूद होना चाहिए। जो ही ये खबर आबिद तक पहुंचती है, वो तेज़ी से तलहा को बताता है कि रोशी की शादी तय हो चुकी है और इसका निकाह इसी हफ्ते होने वाला है। ये सुनकर तलहा के होश उड़ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ मोहित भी शदीद इत्तराब में मुब्तला हो जाता है। वो फौरन तलहा के पास पहुंचता है और जज्बाती अंदाज में कहता है, पापा, रोश को शादी नहीं करनी चाहिए, उसे आपके साथ होना चाहिए। मैं किसी कीमत पर उसे किसी और के साथ शादी करने नहीं दूंगा। मुझे उसके पास जाना है। तलहा मोहित को तसल्ली देता है और कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं मोहित, मैं रोश को किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करने नहीं दूंगा जो उसके काबिल नहीं है। अब तुम बस फिक्र करना छोड़ दो। जैसे ही ये खबर शारक तक पहुंचती है, वो बेहद खुश हो जाता है। फौरन रोशी को कॉल करके मुबारकबाद देता है और हैरत भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कर दी। मैं तो समझा था कि मुझे अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा, मगर लगता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलो अब ये तो बताओ, तुमने इतनी जल्दी हाँ क्यों कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब भी मुझसे मोहब्बत है? रोशी की आवाज़ में सर्द महारी झलकती है। वो सपाट लहजे में कहती है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं बताऊंगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला कर लिया है। अब हम शादी के बाद मिलकर मेरी वीडियोज़ देखेंगे और इन लम्हात को एंजॉय करेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज़ दूंगी कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी, तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ये कहकर रोशी कॉल काट देती है, मगर उसके बाद वो फौरन इंटरनेट पर इंस्टेंट डेट के तरीके तलाश करने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि रोशी ने कोई खौफनाक फैसला कर लिया है। या तो वो निकाह के बाद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का इरादा रखती है, या फिर ये सब शारक के खिलाफ कोई खफिया चाल है। रोशी की परेशानी और बेचैनी को उसकी बहन माही फौरन भांप लेती है। वो रोशी के करीब आकर कहती है, रोशी, मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। सच सच बताओ, क्या तुम वाकई अपनी मर्जी से शादी के लिए राजी हो, या सिर्फ तलहा से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हो? मुझे सब कुछ मुश्कूक लग रहा है, प्लीज़ मुझे सच बता दो। रोशी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है माही। और सुनो, मैं तो इनफेक्ट सर तलहा को भी शादी पर इनवाइट करने का सोच रही हूँ। अभी कॉल करके उन्हें शादी की दावत देती हूँ। माही हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देखती है। तुम अपने सर तलहा को भी शादी पर बुला रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो कभी भी उस शादी में नहीं आएंगे। रोशी ज़द्दी लहजे में जवाब देती है, अब मैंने फैसला कर लिया है और मुझे अपने फैसले से कोई पीछे नहीं हटा सकता। वक्त गुजरता है और जैसे ही रोशी की मेहंदी की तकरीब शुरू होती है, वो तलहा को कॉल करती है। इसकी आवाज़ में अजीब सी सख्ती और बेबसी शामिल होती है। सिर सुबह मेरी शादी है, आपने ज़रूर आना है और प्लीज़ मोहत को भी लेकर आइएगा। मैं आप तीनों का इंतज़ार करूंगी। तलहा फ़ोन पर खामोश हो जाता है, मगर फिर नरमी से कहता है, रोशी, मत करो ये हमाकत। तुम अपने ऊपर ये जुल्म क्यों कर रही हो? अगर शादी ही करनी है तो किसी अच्छे इंसान से करो। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि शारक किस कदर घटिया और जालिम शख्स है। रोशी बेपरवाही से कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शारक जैसा भी है, मैंने उसे कबूल कर लिया है और अब मुझे आपकी किसी बात का कोई असर नहीं होगा।
तलहा ने पहले ही ये तय कर लिया था कि वो रोशी को शारक के चंगल में फंसने से बचाएगा, और उसके लिए उसने एक मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर ली थी। वो चाहता था कि रोशी की इज्जत भी महफूज रहे और साथ ही शारक की हकीकत भी सबके सामने आश्कार हो जाए। शादी का दिन आ पहुंचा। इधर शारक भी अपने इरादों में पख्ता था। वो निहायत एहतिमाम से तैयार होकर अपने करीबी दोस्तों को कॉल करता है। तुम सबने मेरी शादी पर ज़रूर आना है। मैंने उस लड़की को पाने की कसम खाई है और आज वो मेरी होकर रहेगी। मैं रोशी से ऐसा इंतकाम लूंगा कि इसकी आने वाली नस्लें भी इस दिन को याद रखेंगी। लेकिन शारक को मालूम नहीं था कि तलहा ने उसके लिए एक अलग ही मंसूबा तैयार कर रखा है। जैसे ही वो होटल की तरफ रवाना होता है, रास्ते में तलहा के आदमी उस पर धावा बोल देते हैं और उसे अगवा करके नामालूम मकाम पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ शादी की तकरीब जारी थी। रोशी सजी सनोरी बैठकर शारक का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वक्त गुजरने के बावजूद वो न पहुंचा तो लोग चहमगोइयां करने लगे। ऐसे में तलहा आबिद और मोहित के साथ तकरीब में दाखिल होता है। तलहा सीधा रोशी के पास जाता है और नर्म लहजे में कहता है, रोशी, जिंदगी में हमेशा वही चीज़ हासिल होनी चाहिए जो इंसान की ख्वाहिश हो, और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश की इज्जत करता हूँ। रोशी पर सुकून मगर ज़द्दी अंदाज में जवाब देती है, हाँ, मुझे वही चाहिए जो मैं चाहती हूँ, और आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। ये सुनकर तलहा हाल में मौजूद तमाम लोगों के सामने आकर कहता है, मैं आज सबको सच बताने आया हूँ। शारक एक धोखेबाज और बदफ्तरत इंसान है। वो न सिर्फ रोशी को ब्लैकमेल कर रहा था, बल्कि इसे सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए बर्बाद करना चाहता था। वो मेरी कंपनी में काम करता था, और जब मुझे उसकी असलियत का इल्म हुआ तो मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया। मुझे नहीं मालूम कि रोशी ने उससे शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, मगर मैं जानता हूं कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो आज यहाँ उसलिए नहीं आया क्योंकि वो रोशी से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उससे इंतकाम लेना चाहता था। हाल में सन्नाटा छा जाता है। तलहा की बातों ने सबको हैरान कर दिया था। फिर वो मजबूत लहजे में कहता है, मैं रोशी की सच्चाई, इसकी पाकीज़गी और उसकी नेक नीति से वाकिफ़ हूँ, और इसीलिए मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रोशी की आंखों में हैरत अभरती है। वो कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर उसके दिल में एक सुकून सा उतर आता है। वो जान जाती है कि तलहा उसका असल मुहाफिज है। इसी वक्त निकाह पढ़ा जाता है और रोशी और तलहा की शादी हो जाती है। ये शादी न सिर्फ एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, बल्कि रोशी के लिए एक नई जिंदगी, एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबल का आगाज भी था। जैसे ही तलहा रोशी को अपने घर लेकर पहुंचता है, रोशी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। इसकी आंखों में शक्रिया, राहत और एक नई उम्मीद झलक रही थी। और यूं इस कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत और खुशगवार अंजाम के साथ होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।